नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। सांसद रीति पाठक द्वारा रीवा सीधी सिगरौली रेलवे लाइन निर्माण के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि रीवा सीधी सिगरौली रेलवे परियोजना जिले के प्रगति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। इस कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोगों को इसके महत्व के विषय में समझाइश दी जाए। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने इस कार्य में पुलिस विभाग को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए कहा है। सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि रीवा सीधी सिगरौली रेलवे लाइन कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो। भू अर्जन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर जमीन को रेलवे विभाग को हस्तांतरित की जाए, जिससे कार्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही छूटे हुए रुकवे के भू अर्जन के कार्य में प्रगति लाएं। विवादित रुकवों के संबंध में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए विवादों को निराकृत कराएं। सांसद ने कहा कि रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए बजट का अभाव नहीं है। रेलवे लाइन निर्माण समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर नियमित संवाद बनाकर एक टीम के तरह कार्य करने की आवश्यकता है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने बताया कि रीवा सीधी सिगरौली रेलवे लाइन में जिले के 91 ग्राम प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 90 ग्रामों के भू अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। शेष 1 ग्राम के भू अर्जन की कार्यवाही प्रचलन में है। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर कार्य बाधित करने वालों का समझाइश देकर कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। आगे भी यदि कोई समस्या आती है तो वह जानकारी साझा कर सकते हैं। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि ऐसी जमीन जिसका अर्जन किया जा चुका है उस पर कार्य को रोकने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। उन्होंने समस्त उपखंड अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने आश्वस्त किया है कि रेलवे परियोजना के कार्य के सुचारू संचालन के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में चीफ इंजीनियर अशोक कुमार, वन मंडलाधिकारी क्षितिज कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर BK पांडे, उपखंड अधिकारी सिहावल नीलांबर मिश्रा, गोपद बनास नीलेश शर्मा, चुरहट SP मिश्रा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। एक तरफ सीधी जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक रीवा सीधी सिगरौली रेलवे लाइन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट परिसर के प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर सीधी जिले में रेलवे भूमि अधिग्रहण का मुआवजा प्राप्त कर चुके नौकरी के इंतजार में बैठे युवक और उनके परिजन रेलवे विभाग और जिले के सांसद के विरोध के नारे लगाते विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए, जिनको देखकर वहां मौजूद होमगार्ड के जवानों ने प्रतिबंधित क्षेत्र के पास का गेट बंद कर दिया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई। आज आप लोग कलेक्ट्रेट में ये गेट के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, मुर्दाबाद कर रहे हैं। क्या समस्या है आपकी, क्यों आपको ये सब करना पड़ रहा है? ललितपुर सिंगरौली जो प्रस्तावित रेल पटरी बिछ रही है, जिसका काम बहुत तेजी शुरू है और मुआवजा भी कुछ जगहों पे मिला है, आधे पौने धाम में 4 गुना 16 गुना जो दिया जाता है अन्य जगहों पर हाईवे वगैरह में, उसके बदले में 2 गुना ही दिया गया। लेकिन नौकरी का जो दिया गया आश्वासन, बच्चों को आज तक नौकरी नहीं दी गई। कुछ को कहीं कहीं दिया गया, लेकिन पूरी नौकरियां नहीं दी जा रही। पिछले 5 वर्ष से ये भूमि स्वामी जो हैं, जिनकी भूमि ले ली गई है, इनके पास कोई सहारा नहीं है जीवन यापन करने का। ये दर दर भटक रहे हैं और DRM ऑफिस जाते हैं तो कोई वहाँ इनको कुत्तों की तरह व्यवहार होता है इनके साथ में, कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। पिछले 5 साल से अनेकों ज्ञापन दिए जा चुके हैं, कलेक्टर को, SDM को,
और सांसद महोदया को और रेलवे के अधिकारियों को, लेकिन रेलवे के अधिकारी कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर बनाने आया इंजीनियर हूँ, मेरे बस का नहीं है, ये दूसरा विभाग है नौकरी देने का, रिक्रूटमेंट करने का। तो ये आप लोग जो इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? पूरे क्षेत्र के हम लोग, सीधी जिले भर के नहीं है, बल्कि रीवा सतना तक से भी लोग आए हैं, और यहाँ सिंगरौली से लेकर के और पूरा आपके जो है तो पन्ना छतरपुर तक के जितनी ये रेलवे लाइन ललितपुर सिंगरौली की है, इसमें बहुसंख्यक जो है तो सीधी के ही हैं, लेकिन ऐसा भी है कि इसमें बीच बीच के और भी लोग हैं। क्या चाहते हैं आप रेलवे विभाग से और सांसद जी से, क्या अपेक्षा करते हैं? हम लोग केवल और केवल चाहते हैं कि सब बच्चों को जिनका की है जमीन, जिनके नाम पर और अधिग्रहित की गई है, उनको तत्काल लिखित आश्वासन दिया जाए नौकरी का, कि नौकरी देना है, और ये डेडलाइन दी जाए कि कब तक में दे रहे हैं नौकरी। सांसद जी से क्या चाहते हैं? सांसद जी से भी हम लोग यही चाहते हैं कि रेलवे बोर्ड में वो बात को उठा करके हम लोग को लिखित आश्वासन दिलाएं कि कब तक में बच्चों को नौकरी मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार पांडे है। कहाँ से आए हैं आप? मैं पड़खुरी गांव का हूँ। आपकी भी जमीन फंसी है? रामपुर नईकीन जी, हमारे ही बच्चों के नाम से है, जमीन फंसी है, पुश्तैनी जमीन है अपनी। बैठक के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गेट का रास्ता रोककर अपना प्रदर्शन और तेज कर दिया और नारेबाजी जारी रखी। मीटिंग खत्म होने के बाद निकले अधिकारी और धौनी के विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने मेन रास्ता प्रदर्शनकारियों की वजह से बंद देखकर पीछे वाले रास्ते से निकल गए। कुछ देर बाद जिले की सांसद जी निकली और प्रदर्शनकारियों से मुंह मोड़कर पीछे के रास्ते से जाने लगी, जिनको जाता देखकर प्रदर्शनकारियों ने पीठ दिखाकर मत जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक और जिले के कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचकर उनकी बातों को सुना और उनका ज्ञापन लिया। इस दौरान सांसद रीति पाठक ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कई प्रदर्शनकारी यह कहते सुनाई पड़े कि आपने पहले भी कई बार आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बनाए हैं, इरादा किया अगर नौकरी नहीं देती तो हम लोग काम बंद हमारी उम्मीद है, आप हमारी उम्मीद को कामयाब रखिए। मैम एक तो बेरोजगारी है और दूसरे बेरोजगारी के बाद अगर जमीन जा रही है और उसमें थोड़ा जी मैम ये आश्वासन मऊ गाँव में दिया गया था आपके द्वारा, तो आज तक निराकरण नहीं हुआ, 2 साल हो गया हमें। 2019 अभी 2015 का निराकरण नहीं हुआ है, जिनका बुलावा पत्र दिया गया रेलवे। मऊ गाँव में आपकी मीटिंग ली गई थी, वहाँ कहा गया था कि अगले 6 महीने नहीं मिली है, नहीं मिली मैडम। यहाँ मुआवजा मिला मैडम, किसी को कह रहे हैं, किसी को नहीं कह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लेने के बाद मीडिया ने जिले की सांसद से प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर सवाल उठाया। इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले को रेलवे के विकास के लिए मिले 225 करोड़ के संबंध में भी जानकारी चाहिए गई, तो जिले के सांसद ने बताया कि 225 करोड़ की राशि से मुआवजा वितरण किया जाएगा। नहीं, पहला ज्ञापन नहीं है और मैं केंद्र सरकार नहीं हूँ, मैं एक प्रतिनिधि हूँ आप सबकी। मैं अपना प्रयास कर रही हूँ, मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले किया था वैसे मैं आज भी कर रही हूँ, आगे तक अनवरत करती रहूँगी, ठीक है ना। मैं इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँगी और निश्चित रूप से जो नियम है, प्रक्रिया है, कानून है, उसके ऊपर तो मैं नहीं जा सकती हूँ, उसके अंतर्गत ही बात कर सकती हूँ। कहाँ पे आ रही है? देखिए, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के माध्यम से ये जो सूचना थी नौकरी ना देने की, ये करीब 1.5 साल पहले ही आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहा कि मैंने इस परियोजना के अंतर्गत हज़ारों बच्चों को नौकरी दिलवाया है। तो इसलिए अब चूँकि वो विषय निकल चुका था, वो आदेश निकल चुका था, इसलिए वो संज्ञान में आने के बाद में उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है और वहाँ से आदेशित किया गया है कि अब किसी भी परियोजना के अंदर, देखिए उम्मीद पर तो दुनिया टिकती है, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और मैं अपने सरकार से निवेदन करूंगी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी और रेल मंत्रालय से निवेदन करूंगी कि नौकरी की प्रक्रिया को अनवरत रखा जाए। 225 करोड़ जो आए हैं उसका उपयोग मुआवजा वितरण में होगा या निश्चित रूप से उसकी पहली प्राथमिकता मुआवजा वितरण है। और छूटे हुए रकबे, आपको पता है कि हमारे ज़िले में करीब 39 रकबे ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं और जो छूटे हुए रकबे हैं निश्चित रूप से उनमें भी मुआवजे का आधार बनेगा।
तो पहली प्रक्रिया इसमें पहली प्राथमिकता मुआवजे का है, फिर और उसके साथ साथ जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी फंडिंग के लिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि 17-18 सालों में आवारा पशुओं की समस्या ने अब विकराल रूप ले लिया है। आवारा पशुओं के डर से किसान अपनी खेती छोड़ रहे हैं। वहीं राजमार्गों और अन्य सड़कों पर आवारा पशुओं के झुंड के कारण जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पशुधन की रक्षा का ढिंढोरा पीटने वाली केंद्र और राज्य सरकार अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई है। यदि यही हाल रहा तो भविष्य में एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। अजय सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला खोली जाए। ग्राम पंचायतें जन सहयोग से इसका संचालन करे। गाय के गोबर के व्यावसायिक इस्तेमाल की योजना बनाई जाए। पशुधन से उत्पादित गोबर को सरकार पशुपालकों से खरीदे, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। गोबर पर आधारित गैस प्लांट बनाने की महत्वाकांक्षी योजना विशेषज्ञों की राय से संचालित की जा सकती है। विद्युत ऊर्जा भी पैदा की जा सकती है। किसान इसमें पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि उनकी फसल नष्ट होने से बचेगी। पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रायोगिक तौर पर 1000 गौशालाएं खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन शिवराज सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। भाजपा ने गाय और राम मंदिर के नाम पर राजनीति तो की, लेकिन गाय की चिंता नहीं की। अजय सिंह ने कहा कि अभी हाल की घटना है। भिंड जिले के अकोड़ा में किसान आवारा पशुओं से इस कदर परेशान हो गए थे कि उन्होंने 800 गायों को नगर परिषद के ऑफिस में घुसाकर बाहर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। यही हाल पूरे मध्य प्रदेश का है। अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अपेक्षा की है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर समस्या का स्थायी समाधान निकालें। गायों की दुर्दशा पर ध्यान दें। किसानों को आवारा पशुओं से हो रही समस्या को तत्काल दूर करने का रास्ता खोजें। शारदीय नवरात्र के पर्व में सीधी शहर पूरी तरह से मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है। सीधी शहर के अनेक मोहल्ले और गलियों में मां दुर्गा के अनेक रूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें मां दुर्गा के भक्त लगातार माता की सेवा में लगे हुए हैं। सीधी शहर दीनदयाल कॉलोनी में नव दुर्गा उत्सव समिति के भक्तों ने मां दुर्गा की सुंदर अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित की है और पूरे दीनदयाल कॉलोनी को डिजिटल लाइट डेकोरेशन से सजाया हुआ है। यहाँ मां दुर्गा के दर्शनों के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सीधी शहर के सोनांचल बस स्टैंड में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां दुर्गा के भक्तों ने मां दुर्गा के अष्टभुजी रूप की सुंदर प्रतिमा स्थापित की है और पूरे सोनांचल बस स्टैंड को लाइट डेकोरेशन से सजाया हुआ है। यहां माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। रिपोर्टर हिमानी रतेलन ने बताया कि पंकज भट्ट एसएसपी नैनीताल द्वारा पुलिस बहुउद्देशीय भवन हल्द्वानी स्थित सभागार में नैनीताल पुलिस से अधिवर्षता अवधि पूर्ण कर रहे पुलिस अधिकारी व कर्मियों के लिए विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे सभी पुलिस कर्मियों ने अपने विभागीय अनुभवों को साझा किया। एसएसपी नैनीताल द्वारा सभी के अनुभवों को सुनकर उनके द्वारा पुलिस विभाग को दी गई सराहनीय सेवा की प्रशंसा की गई। भविष्य में भी कर्मियों के अनुभव की आवश्यकता अनुसार सेवा लेने की भी अपेक्षा की गई। अंत में सभी को उपहार साल व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। विदाई समारोह के दौरान हरबंस सिंह एसपी सिटी हल्द्वानी, श्री धर्मवीर सिंह सोलंकी पीआरओ एसएसपी नैनीताल भगवत सिंह राणा, प्रतिसाद निरीक्षक नैनीताल सदान सिंह मेहता, पेशकर एसएसपी नैनीताल समेत अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों के परिजन मौजूद रहे। हम लोग इसको देख रहे हैं कि अब लोग जो है वो अपना 20 साल की सेवा के बाद कुछ दूसरा करना चाहते हैं और उसके लिए वो रिटायरमेंट जा रहे हैं। तो ये आपका अपना निर्णय होता है, क्योंकि कुछ आदमी कोई नई चीज़ करना चाहता है तो उसको जो करना चाहता है उसको करना चाहिए। बेसिकली मेरा ये मानना है कि एक स्थिति के बाद आदमी को लगता है कि मुझे अपनी नई चीज़ करनी चाहिए, जो चीज़ वो कर सकता है। तो ये मैंने देखा। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। दमोह में विधायक रामबाई कलेक्टर से बोली ढोर हो क्या, सबके सामने कहा बदतमीज और बेवकूफ, आंखें फूट गई क्या।
वकील की खुदकुशी पर भड़के वकील, हाईकोर्ट में की तोड़फोड़, जबलपुर में शव रखकर प्रदर्शन किया, आग लगाई, पुलिस ने भाजी लाठियां। कमलनाथ बोले मेरा वोट खड़गे को जाएगा। दिग्गी ने सुबह कमलनाथ को फोन कर बताया वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मंत्री सांसद रोकते रहे, कांग्रेस एमएलए बोलते रहे। शिवराज के मंच पर कमलनाथ की तारीफ, सीएम के पास बैठे तो मंत्री ने उठा दिया। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। एम्बुलेंस को रास्ता देने रुका पीएम का काफिला। अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे प्रधानमंत्री। दिल्ली में पेरेंट्स पर भड़के भाजपा सांसद, स्कूल की शिकायत लेकर पहुंचे, लोगों से बोले समस्या है तो बच्चे पैदा ही क्यों किए। 1 अक्टूबर से देश में 5G सर्विस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी लॉन्च करेंगे। इसमें 4G की तुलना में 10 गुना तेज स्पीड मिलेगी और महंगे होंगे होम और कार लोन। 20 साल वाले 30 लाख के लोन पर करीब 2 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।